जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, अरे मेरे जीवन में तो बड़ा दुख है, बड़ा दुख। जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ोगे, आपके जीवन में कहो आनंद आ जाए तो नहीं आएगा, सुख जरूर आ सकता है। जब हम कष्ट में होते हैं ना, लोगों के पास जाके अपने दुख को बताते हैं। सुख कह देना पर दुख कहने की आवश्यकता नहीं। और संबंध निभाने की जो क्षमता इनमें है वो जगत के किसी भी व्यक्ति विशेष में नहीं। जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, अरे मेरे जीवन में तो बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दुख सुख सबके जीवन में आते जाते रहते हैं और जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दुखी नहीं। सत्य की बात हम जगत के लोग बहुत करते हैं, अरे भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सही बोला करो। लेकिन वही सत्य जब हमारे जीवन में कई बार आके खड़ा हो जाता है ना, तो हम स्वीकार नहीं कर पाते, घबराने लगते हैं। सत्य की बात तो सभी करते हैं पर सत्य को जीवन में उतार कोई नहीं पाता। और भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कहते हैं जब तक आपके जीवन में सत्य नहीं होगा मुझे प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सच्चिदानंद रूप आया हूं। भगवान सत्य है, भगवान चित्त है, अर्थात ज्ञान भगवान है, और भगवान ही आनंद है। मैंने तो बहुत धनवानों को भी देखा, बहुत गरीबों को भी देखा, सभी अपने अपने दुख से त्रस्त हैं। ऐसा कोई जीव जगत में नहीं जिसको दुख ना हो। और यदि सुखमय जीवन व्यतीत करना है, आप कुछ भी करो अपने जीवन में, लेकिन भगवान से जुड़े रहो। तो भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो नियम है वो है सत्य। सत्य को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो चित्त में भगवान अपने आप जा करके बैठ जाएंगे। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, और भगवान आनंद घन है, आनंद के जन्मदाता, आनंद के स्वरूप हैं। तो कहने का अर्थ है जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ोगे, आपके जीवन में कहो आनंद आ जाए तो नहीं आएगा, सुख जरूर आ सकता है। और सदैव ध्यान रखना, सुख हमेशा क्षणिक होता है, पर आनंद कभी समाप्त नहीं होता। आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि यही आनंद हमारे परमानंद में विलीन हो जाता है। लेकिन सुख आज है, कल नहीं। और जिस जीव के जीवन में आनंद आ गया, वो सुख और दुख दोनों में आनंदित रहेगा। तो भगवान का 3 स्वरूप, सत, चित और आनंद। और मेरे ठाकुर जैसे 3 स्वरूप हैं, वैसे ही इनके 3 कार्य हैं। तापत्रय विनाशाय। एक बात याद रखना, आपके जीवन के तापों को, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने की क्षमता यदि किसी में है तो वो है मेरे मोहन के भीतर बस। यदि आपके ताप पाप को कोई नष्ट कर सकता है, वो केवल और केवल मेरे ठाकुर हैं। जगत का कोई व्यक्ति आपके तापों को नष्ट करने में सक्षम है ही नहीं। हमारे जीवन में क्या है कि जब हम कष्ट में होते हैं ना, लोगों के पास जाके अपने दुख को बताते हैं। लोगों से कहते भी हैं आप हमारे दुख को दूर कर सकते हो। लोगों के सामने जाके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर मैं कहती हूँ कि हम कैसे आपका दुख दूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस कतार में आप खड़े हो ना, जिस दुख की कतार में, उसी दुख की कतार में हम भी खड़े हैं। शायद मैं थोड़ा पीछे हूँ, शायद आप थोड़ा आगे हो, शायद मैं बीच में खड़ी हूँ। जिस दुखालय में आप विचरण कर रहे हो, जिस दुखालय में आप निवास कर रहे हो, उसी दुखालय में मैं भी निवास कर रही हूँ। तो मैं कैसे आपके दुख को दूर कर सकती हूँ? मुझ में क्षमता नहीं है। इसलिए
यदि जीवन में कभी दुख आए ना तो किसी मनुष्य व्यक्ति विशेष के समक्ष जाकर के दुख को कहने की आवश्यकता नहीं है। सुख कह देना पर दुख कहने की आवश्यकता नहीं। दुख तो केवल एक ही शक्ति दूर कर सकती है और वो है मेरे ठाकुर। और संबंध निभाने की जो क्षमता इनमें है वो जगत के किसी भी व्यक्ति विशेष में नहीं होगी। भगवान का एक स्वभाव है, भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते। और मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य हमेशा विश्वास को खंडित करता है। बोलो करता है कि नहीं? कदम कदम पे विश्वास तोड़ता है मनुष्य। लेकिन ठाकुर जी हैं मेरे, उन्होंने यदि कह दिया कि हाँ मैं तेरे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए मैं खड़ा रहूंगा, तो वो खड़े रहेंगे। बस शर्त ये है कि आप उन पे कितना विश्वास करते हो। एक तरफ धन हो और एक तरफ मेरे ठाकुर, तो हमें पक्का भरोसा है कि हम धन को ही छुएंगे। ठाकुर अरे ठीक है, ये हमारा विश्वास है। जरा सा दुख आया तो विश्वास हमारा डगमग करने लगा, लग रहा है भगवान की कृपा नहीं हो रही। ए भगवान ऐसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए था। भगवान नहीं छोड़ते, कभी आप छोड़ते हो भगवान को? भगवान तो सदैव खड़े रहते हैं। तो यदि कोई हमारे ताप पाप को नष्ट कर सकता है तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसलिए हम सभी उन श्री हरि के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से यह संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है, जिनकी कृपा से हम सब सांस ले पा रहे हैं, जिनकी कृपा से मैं कुछ कह पा रही हूँ, आप कुछ सुन पा रहे हो, जिनकी कृपा से हम यहाँ पे बैठ पा रहे हैं, जिनकी कृपा से पूरी सृष्टि संचालित हो रही है। ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान के पावन चरणों में हम आप बारंबार प्रणाम करते हैं। आनंद की बात है, हम किसकी कथा श्रवण कर रहे हैं? मेरे बांके बिहारी बनवारी की कथा, और बाबूजी का नाम भी बनवारी लाल है, तो बड़ा बढ़िया संगम हो गया है। आज बनवारी लाल जी बैठ के बनवारी की ही कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसा संगम भी कभी कभी मिलता है।